नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसआर ग्रीन शॉट 2.0 में। आप लोगों को आज हम इस वीडियो में बताएंगे एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है बेटा। बेटा फिल्म 1992 की इंद्र कुमार की फिल्म है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आप लोगों को बताते हैं इस फिल्म के बारे में। बेटा फिल्म इंद्र कुमार द्वारा निर्देशित 1992 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है। मुख्य भूमिकाओं में अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और अरोड़ा ईरानी है। यह एक तमिल फिल्म की रीमेक है जिसमें राधा अभिनेत्री थी, जो बी पुट्टवास्वामी द्वारा रचित एक कणन उपन्यास पर आधारित थी। बेटा 1992 की सबसे हिट फिल्म थी। इसमें 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। इसका संगीत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और उस वर्ष सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। इस फिल्म के निर्देशक हैं इंद्र कुमार हैं। इसको लिखा है राजीव कौल और प्रफुल्ल पारेख ने। कमलेश पांडे इसके संपादक है। पटकथा है ज्ञानेंद्र देव अग्निहोत्री की। इसके निर्माता हैं इंद्र कुमार और अशोक ठठकेरिया। इसके मुख्य अभिनेता हैं अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अरोड़ा ईरानी, अनुपम खेर, लक्ष्मीकांत बार्डे। इसको छायांकन दिया है बाबा आजमी ने। संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने। यह फिल्म को बनाने वाली कंपनी है मारुति इंटरनेशनल। यह फिल्म पहली बार पर्दे पर आई थी 3 अप्रैल 1992 में। इस फिल्म की कुल है लंबाई 172 मिनट। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं अनिल कपूर राजू के रूप में, माधुरी दीक्षित हैं सरस्वती के रूप में, अरोड़ा ईरानी है लक्ष्मी देवी के रूप में, अनुपम खेर है तोताराम के रूप में, भारती अचरेकर है मैनावती के रूप में, लक्ष्मीकांत बार्डे हैं पंडू धोतू भिकाजी के रूप में, आकाश खुराना है प्रेम राजू के पिता के रूप में, आदि ईरानी रमेश सत्येंद्र कप्पू हैं श्यामलाल सरस्वती के पिता के रूप में है, कुनिक रमेश की पत्नी के रूप में है, रीटा भांडू है नीता के रूप में। इस फिल्म को बेटा संगीत बहुत सफल हुआ था। आनंद मिलिंद को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार की श्रेणी में नामांकित किया गया था, लेकिन वह दीवाना के लिए नदीम श्रवण से हार गए। अनुराधा पौडवाल ने सर्वश्रेष्ठ गायिका के लिए लगातार तीसरे साल पुरस्कार प्राप्त किया। आनंद मिलिंद के अलावा दूसरे संगीतकारों द्वारा संगीतबद्ध गीत एल्बम में भी तो हैं, लेकिन न तो वो फिल्म में प्रस्तुत किए गए और न ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ दिया गया। इस फिल्म के गाने और इनके गायकों के नाम इस प्रकार हैं: कोयल सितेरी बोली, समीर आनंद मिलिंद, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल। धक धक करने लगा, समीर आनंद मिलिंद, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण ने गाया है। धड़कने सांसें, जवानी तेरी जिंदगानी, दिलीप ताहिर और दिलीप सेन। समीर सेन ने, पंकज उधास और अनुराधा पौडवाल ने गाया है। सैया जी से छुपके से समीर और आनंद मिलिंद, अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की आवाज़ में। सजना मैं तेरी हूँ मेरा है आनंद मिलिंद का, अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव ने गाया है। कितना प्यारा ये चेहरा है तेरा, देव कोहली और नरेश शर्मा, अनुराधा पौडवाल और इंद्रजीत। भूले तो मैं माँ से हो नहीं सकती, आनंद मिलिंद और उदित नारायण की आवाज़ में है। खुशियों का दिन आएगा,
आनंद मलिन और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में है। नाच मुड़िया देव कोहली, नरेश शर्मा और अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव की आवाज़ में है। ये दो दिल हैं चंचल, समीर और अमर अनुराधा पौडवाल और बाबल मेहता की आवाज़ में है। बेटा फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार प्रदान किया था। वर्ष 1993 में इन अभिनेत्रियों ने इस फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त किए थे। अनिल कपूर फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता था। माधुरी दीक्षित फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त हुई। अरुणा ईरानी फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार प्राप्त किया था। अनुराधा पौडवाल धक धक करने लगा फिल्म सर्वश्रेष्ठ इस गाने पर पुरस्कार प्राप्त किया। साथ ही सरोज खान को धक धक करने लगा ये नेतृत्व रचना के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। यह मूवी आज भी इंटरनेट मूवी डेटाबेस पर उपलब्ध है। 1993 में जीते गए पुरस्कार और यह फिल्म पहली बार 1992 में आई थी। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। अपनी मां के निधन के बाद राजू को उसके पिता प्रेम आकाश खुराना ने पाला, तो जो उनकी देखभाल करने में असमर्थ थे और फिर से शादी करने का फैसला करते हैं। वह लक्ष्मी ईरानी से शादी करते हैं, इसे न जानने कि वो एक भयानक और चालाक महिला है। विवाह के तुरंत बाद उसका भाई तोताराम जो अनुपम खेर हैं और उनकी पत्नी मैनावती जो भारतीय अचरेखा घर आ जाती हैं और भाई और बहन दोनों उसके पति को मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करते हैं और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। राजू को बिना किसी शिक्षा और कौशल के से पाला जाता है और वह अन्य मजदूरों की तरह संपत्ति पर काम करता है। जब राजू बड़ा होता है तो वह अपनी सौतेली माँ के प्रति बहुत संतप्त होता है और चाहता है कि वह एक अशिक्षित लड़की से विवाह करे ताकि वह उन पर शासन कर सके। लेकिन राजू लक्ष्मी से शादी कर लेता है जो शिक्षित और यह जानने के लिए पर्याप्त चतुर है कि राजू का लाभ उठा जा रहा है। जब लक्ष्मी राजू की ओर से हस्तक्षेप करती है तो उसे अपमानित किया जाता है और खुद राजू द्वारा घर को छोड़ने के लिए कहा जाता है। लेकिन लक्ष्मी उसके पति के कारण रहने का फैसला करती है और राजू से साम्य व्यवहार करके लक्ष्मी से सारी योजना विफल करती है, जिससे राजू के सौतेले भाई रमेश आदि ईरानी के पैसों इकट्ठे की योजना शामिल है। कुछ साल बाद सरस्वती गर्भवती हो जाती है तो लक्ष्मी को वह राजू के अजन्मे बच्चे जो धन का वारिस बनेगा को दूध में जहर के साथ मरने का प्रयास करती है। सरस्वती अपनी सास की क्रूरता से सावधान और सतर्क रहती है। इसे इस योजना का पता चलता है और वो अपने पति को सूचित करती है। इसने उसके आरोप पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। राजू अपनी सौतेली माँ को साबित करने के लिए दूध पिलाता है और फिर खांसी से खून उगलता है और इस बिंदु पर मृत्यु के निकट राजू को पता चलता है कि वास्तव में सरस्वती ने जो अपनी माँ के बुरे इरादों के बारे में कहा था वह सच है और अपने सामान्य निर्दोष तरीके से वह कारण पूछता है और कहता है कि धन के लिए उसकी माँ को बस पूछना था। वह उसे यह सब कुछ देने के लिए खुशी से सहमत हो जाता है और लक्ष्मी को बताता है कि शांति से मरने की इनकी इच्छा पूरी
हो जाएगी अगर हम कम से कम एक बार दोपहर के लिए उसे उसका बेटा कहें। इसके बाद लक्ष्मी को इतना गहराई से छूते हैं कि उसे पता चलता है कि उसकी क्रूरता बहुत दूर तक चली गई है। राजू के धीरे धीरे ठीक होने पर फिल्म आगे बढ़ती है और अपनी सांसारिक संपत्ति को मां को देकर वो अपनी पत्नी, पिता और जन्मे बच्चे के साथ घर छोड़ने के लिए सहमत होता है। आखिरी पल में लक्ष्मी ने उन्हें न छोड़ने और अपनी पछतावा साबित करने के लिए विनती करती है। कानून दस्तावेजों से हट देती है और उसे बताती है कि वह जो चाहती है वह उसका बेटा है। यह हुई इस फिल्म की जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर प्लीज़ भाई गलती हो गई तो माफ़ करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।